तिवारी भैया, विभूति भैया, ज्यादा चौंकिए मत। आप दोनों भी तो मुझे इसीलिए गोद लेना चाहते थे ना, ताकि मेरी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकें, हैं? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, बभूति जी का इरादा हो सकता है। जी नहीं, आपका ऐसा इरादा था। भैया आप लोग मुझे पागल समझते हैं। हाँ हाँ, पागल हूं मैं। लेकिन भैंस की शक्ल देख के बता देता हूं कि वो कितना दूध देती है, इसलिए मुझे चराने की कोशिश मत कीजिए, हैं? और हप्पू सिंह जी आप तो भूल ही जाइए, हैं? मैं वकील हूं। क्या बात है। आप तीनों की ये हैसियत नहीं है कि मुझे गोद ले सकें। अगर किसी की हैसियत है तो वो इन दो भाभी माओं की हैसियत है, क्योंकि ये लोग मुझसे सच्चा प्यार करती हैं, आप लोग नहीं। और आप लोगों को जरा सी भी तकलीफ ना हो, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और जब भी मुझे मन करेगा मैं अपनी भाभी माओं से आकर मिल लूंगा। देखिए इन दोनों की आंखों में देखिए प्यार, सच्चा प्यार टपक रहा है, और आपकी आंखों में देखिए लालच, टप टप टप। आई डोंट लाइक इट। लालची, भ्रष्ट, करप्ट दरोगा हप्पू सिंह जी, आपके दूध में दूध नहीं सिर्फ पानी है। आई डोंट लाइक इट। मैं वकील हूं। तुम भौड़ में जाओ वकील हो तो। टिंकू टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से विशेष ऑफर। क्या ऑफर है भाई? शिमला के 5 स्टार होटल गुलमोहर में 3 दिन 3 रातें रहना खाना पीना मुफ्त। विभू, अरे ला रहा हूँ, कॉफी ला रहा हूँ यार। क्या ऑफर है? मेरा हंगामा मचाने लगती है। दिस इज इंटॉलरेंस। ये लो। वो तुम्हारी कॉफी गई, वो क्या कहते हो, गुइया के खेत में। ये पढ़ो विभू, क्या ऑफर है? कहाँ ऑफर आया यार, कहाँ है ऑफर? टिंकू टूर्स एंड ट्रैवल्स का ऑफर। वो कहता है कि शिमला के 5 स्टार होटल गुलमोहर में 3 दिन 3 रातें रहना खाना पीना मुफ्त। क्या कहते हो? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो जो होटल का मालिक है ना, वो पागल हो गया। अरे कोई ऐसी ऑफर देता है क्या? ये क्या बोल रहे हो विभू तुम? अरे यार मैं कह रहा हूँ वो आदमी ना बेचारा सड़क पर आ जाएगा, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे उसके। ये भी कोई ऑफर है? अब वो तुम्हें गुलमोहर होटल के मालिक की इतनी चिंता क्यों हो रही है? वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या? ये ना तुम औरतों की प्रॉब्लम ही यही है कि जहां देखा मुफ्त का चंदन घिसना शुरू। अरे शिमला यहाँ रखा है क्या? ट्रैवलिंग, आना जाना, ठंड, दुनिया भर की परेशानी। अरे भाई क्या बुरा है हमारा एक कानपुर शहर यार। इट्स अ लवली प्लेस। आई एम इन लव विद दिस सिटी यार। कम ऑन, हम दूसरे शहर में क्यों जाएं? दूसरे शहर में क्यों जाए का क्या मतलब हुआ? शिमला से कोई आता है कानपुर में? जब शिमला से कोई कानपुर में नहीं आता है तो फिर कानपुर से शिमला कोई क्यों जाए? हमें भी स्वाभिमान है। पर तुम्हारा स्वाभिमान गया गुइया के खेत में। तुम कुएं के मेंढक जो कुएं में बैठकर टर 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 करता रहता है। यही रहो, सड़ो, बनो कुएं के मेंढक। ये देखिए, सुबह से शाम तक घर के सारे काम करो, उसके बावजूद ये ताने सुनने को मिलते हैं, मैं कुएं का मेंढक हूं, टर 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 करता हूं। लड्डू के भैया आई देखिए, अखबार में एक अफेयर आया है। अफेयर आया है? वाह, अफेयर तो बहुत अच्छी चीज है पगली, होते रहना चाहिए। ये अफेयर नहीं ऑफर है पगली। सही पकड़े हैं। शिमला के होटल गुलमोहर में 3 दिन 3 रात रहना खाना पीना मुफ्त।
तो क्या कहते हैं? क्या हम क्या बोले? अब बोलना नहीं है, चलना है शिमला। ये तुम पूछ रही हो या ऑर्डर दे रही हो? हम तो कह रहे कि हमको चलना है, जो सोचना है सोच लीजिए। अरे शिमला जाके क्या करोगी पगली? पहाड़ियाँ देखेंगे। अरे पहाड़ियां देखनी है तो घर में देखो, इतना बड़ा 50 इंच का टीवी लगा के रखा है, देखो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां घर बैठे देखो। ऐसे काहे घूर रही हो? अम्मा जी को फोन करेगा। अरे अम्मा जी से काहे कहोगी पगली? नहीं तो का, हम जब भी बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप हमको बेवकूफ बनाते हैं, कोई ना कोई बहाने बना देते हैं। क्या बात कर रही हो पगली, हम तुम्हें काहे बेवकूफ बनाएंगे? ठीक भाई, भी हम अम्मा जी से पूछते हैं। अरे एक मिनट, हर बात में अम्मा जी को घसीटने की क्या जरूरत है? बताओ कहाँ जाना है? शिमला। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं पगली, चलो ना। अरे हम शिमला जाएंगे। भाभी जी आप शिमला जा रही हैं? जी हम भी जा रहे हैं। अब अरबती जी आप भी अनीता जी को बोलिए ना हमारे साथ शिमला चलने के लिए। अरे हाँ भाभी जी को बोलिए ना। मैं भी चलूंगा। हेलो सुनको। और मैं पूछ के आता अनु से, आई एम श्योर कि वो ना नहीं बोलेगी। बड़ा मजा आएगा शिमला में, हम लोग आपस में ना मिक्स हो जाएंगे। क्या? मतलब घुल मिल जाएंगे। मैं भी आया पूछ के। अनु अरे तब मजा आएगा भैया। पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। वो तो तुम इतने सालों से बना रहे हो, कौन सी नई बात है? क्या बात कर रही हो डार्लिंग? ठीक कह रही हूँ। डार्लिंग उल्लू बनाने से मेरा मतलब है कि जो तुम शिमला का प्लान बनाना चाह रही हो वो प्लान मैं पहले बना चुका था। मुझे लगता है कि तुम मुझे अब उल्लू बना रहे हो। डार्लिंग वो जो 3 दिन और 3 रात वाला ऑफर था ना, वो मैं पहले पढ़ चुका था। अब तुम तो जानती हो हम कंगले किस्म के आदमी हैं, इस तरह के ऑफर के चक्कर में लगे रहते हैं। मिल गई। अब ऐसे क्या देख रही हो? कमान तैयारी करो, मूव इट, चलने की तैयारी करो, कमान। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर समझ में ही नहीं आता। डार्लिंग तुम्हें मेरा कैरेक्टर समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं और तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखता हूं। तो फिर ये सुबह सुबह इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मजे ले रहा था। वो क्या है कि मुझे तुम्हारी डांट खाने की आदत सी पड़ चुकी है। जब तक तुम सुबह सुबह में डांटती नहीं हो ना, मुझे लगता है कि मेरा दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ। There's something missing। एक बात कहूं अनु? क्या? तुम्हारे प्यार से ज्यादा प्यारा मुझे तुम्हारा गुस्सा है। जब तुम डांटती हो ना तो पला के खूबसूरत लगती हो। You look fumingly hot। अच्छा, Yeah। इसीलिए तुम नौकरी नहीं ढूंढते ना, ताकि मैं 24 घंटा गुस्सा रहूं? I guess yes। ये भी एक रीजन है। वैसे विभू, बातें बनाने में तो तुमने डिग्री हासिल की है। पट गई। क्या कहा? I love you। आई लव यू टू। डार्लिंग फिर तैयारी करो ना। अच्छा सुनो, वो अगर तुम कहो तो मैं तिवारी जी से, भाभी जी से बात कर लेता हूँ। तो वो भी चलेगा, ठीक है, मोर द मैरियर, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, पूछ लो उन लोगों से भी। अब एक से भले दो। Why not? तो ठीक है, तुम तैयारी करो। हाँ। और ठीक है, मैं पूछ लूंगा अगर आना चाहते हैं तो। नथिंग लाइक इट, इट्स ओके। अदरवाइज सुनो, हम और तुम तो हैं ही। ये समझ लो कि हमारा 9वां हनीमून है। पैकिंग उस हिसाब से करना। ट्रेवल नाइट। क्यों बैठी हुए? हमने सुना है तूने हमारी दुकान से 10-10 कच्चा बनियान किसी आदमियों को बांट दिए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुकान से कच्चा बनियान फ्री में बांटने की? अबे अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड का बाप था तो अब
तो खुद खरीद के देना। हमने क्या खैरात खोल रखी है? मैं तेरी तनख्वाह में से काटूंगा, समझा है? क्या क्या बोल रहा मैं? क्या तू मेरे से मिल, मैं तेरी खाल खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? लड्डू के भैया शिमला। तू शाम को मिल मुझे, तू मुझे शाम को मिल, मैं तेरा बैंड बजा दूंगा, समझा? लड्डू के भैया शिमला जाने के लिए क्या है? देख रही हो ना हम फोन पर बात कर रहे हैं, फिर क्यों इतना चिचिया रही हो? हदिया, हम कहाँ चिचिया रहे थे? आप ही चिचिया रहे थे। आप तो हमेशा फोन पे चिचियाते हैं। अब अगर चिचियाए नहीं तो क्या दुकान को लूटने दे? हदिया, कौन लूट रहा है आपका खोखा? अहमद पल दुकान। क्या क्या कहा तुमने? हमारी दुकान को खोखा का खोखा? हाँ, वो गलती से मुंह से निकल गया। जो दिल में होता है ना वही जुबान पर आ जाता है। तुमने हमारी दुकान को खोखा कहा, जबकि तुम भूल रही हो कि तुमने ये जो खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी है ना, ये भी खोखे की वजह से आई है। ये हमरे डैडू ने जी हैं। हाँ ठीक है, ये दी होगी तुम्हारे डैडू ने, लेकिन वो जो दूसरी साड़ी है वो सारी साड़ियाँ डैडू ने दी है। सब कुछ डैडू का ही है। आप हमको खोखे को लेकर ताना दे रहे हैं, जबकि आपकी वजह से हम डैडू से झगड़ा करते हैं, अपने पुत्तन से झगड़ा करते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, और आप खोखे को लेकर हमको ताना दे रहे हैं। हम आपसे कभी कभी बात नहीं करेंगे। देखिए, हम आपके साथ शिमला भी नहीं आएंगे। जाइए, आप अपने खोखे को लेकर जाइए शिमला। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? क्या है? क्या है? क्या मतलब? आप तैयार नहीं हो अभी तक? नहीं। बड़े अजीब आदमी है आप। भाई शिमला निकलना है, रेडी हुई है ना, फटाफट कमान। अरे आप, हमारे और अंगूरी के बीच में झगड़ा हो गया है, हम शिमला नहीं जा रहे हैं। क्या झगड़ा कर लिया आपने भाभी जी से? हाँ, हमने नहीं किया, शुरुआत अंगूरी ने की थी। भाभी जी बहुत ही मासूम, सिंपल और हसीन औरत है, मतलब वेरी सीधी सादी औरत है। वो शुरुआत कर ही नहीं सकती, शुरुआत आपने की होगी, आई एम श्योर। हाँ ठीक है, हमारे बीच में झगड़ा हुआ, हम दोनों पति पत्नी है, इसमें आप क्यों इतना चिल रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी औरत पे जुल्म होता है तो मेरा खून खौल उठता है और मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूं। हाँ तो बन जाइए ना, किसी महिला मोर्चे के अध्यक्ष बन जाइए, जाइए। हमारा अंगूरी नहीं जा रहे शिमला विमला, जाइए। भाभी जी के ब्याह पे प्लीज फैसला मत सुनाइए, समझे ना? ये फैसला अंगूरी ने खुद लिया है और हम उसके पति हैं, समझे? मैं भाभी जी से खुद पर्सनली बात करूंगा, आई एम श्योर आई विल गेट कन्विंस। मैंने कहा भाभी जी, अरे भाई क्या नाराजगी हो गई भाभी जी, ऐसा क्या गुस्सा? कमाल। भरभूति जी, आपको कोनो काम धंधा नहीं है का? हाँ, दूसरों को भी अपनी तरह नल्ला समझते हैं। अब जाइए यहाँ से, हमको नहीं जाना शिमला बिमला, जाइए। हाँ मीनल, अरे बाबा, आनंद फानंद में ये प्रोग्राम बन गया, इसलिए जा रही हूँ। अरे आज ही तो पढ़ा था अखबार में। हाँ, पहले से पता होता तो तुझे जरूर बताती। हाँ, शिमला जा रहे हैं। हाँ, विभू के लिए तो ये हनीमूनी समझ ले। हाँ, बस विभू का इंतजार कर रही हूँ, पैकिंग हो गई है, फिर तुझे शिमला पहुंचकर फोन करूंगी। अरे विभू आ गया, सुन ना, अब मैं तुझे शिमला पहुंचकर ही फोन करती हूँ। बाय। कर लो बात कर लो। नहीं नहीं, शिमला जाने में देर हो जाएगी, चलो। नहीं कर लो बात, अभी कर लो बात, कर लो। अरे क्या कर लो बात कर लो, बोला ना मैंने कि शिमला पहुंचकर फोन कर दूंगी उसको। चलो, लाइट्स बंद करो, लॉक लगाओ। सुनो, हाँ। हम लोग शिमला नहीं जा रहे हैं। व्हाट? वो मेरा दोस्त है ना बंटी बहंगा, उसका फोन आया था, कहने लगा शिमला में बहुत बारिश हो रही है और जब बारिश होती है ना तो वो पहाड़ी खिसक जाती है एंड इट्स वेरी डेंजरस, इसलिए मैंने सब कैंसिल कर दिया। वो ये क्या खपतीपना है? बारिश हो रही है ना शिमला में, तो मौसम अच्छा ही होगा, शिमला में तो बारिश होती ही है। रोमांटिक। नहीं समझ रही हो डार्लिंग, क्या है कि जब बारिश होती है और पहाड़ी खिसक जाती है ना, फिर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर एक हसीन बीवी को साथ में लेके जाना इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, यू डोंट अंडरस्टैंड। और अगर मैं सपोज हम लोग फंस गए तो हमें अगर गुफा में रात गुजारनी पड़ी तो अच्छा, इट विल बी मोर रोमांटिक। नहीं, फॉर मी इट्स नॉट, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अनपैक करो यार सामान, forget it.
तुम देख लेना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। भाड़ में जाओ। अंगूरी, अंगूरी, हमसे नाराज हो क्या पगली? नाही तो का नाचे। हैं? अरे सुनो तो, अरे तो तुम्हें नाचने की कोनो जरूरत ही नहीं है भाई। तुम्हारी तो बॉडी में इतना रिदम है कि चल भर देती हो तो लगता है कि नाच रही हो। हाँ देखिए, हमको इतना मटका लगाने की जरूरत नहीं है। वो मटका नहीं मस्का होता पगली। सही पकड़े हैं। और देखिए, हमको आपसे बात ही नहीं करनी है। हम कह रहे हैं ना, हमको मक्खन नहीं लगाइए। अरे तुमको मक्खन लगाने की कोनो जरूरत ही नहीं है। तुम तो खुद ही अपने आप में मक्खन की दरी हो। हाँ, हम कोनो मक्खन नहीं है, हम करेले का रस है। नहीं, तुम करेले का रस नहीं पगली, तुम तो वो शहद का छत्ता हो। हम शहद का छत्ता नहीं है, हम धतूरे का जूस है। धतूरे का जूस नहीं हो पगली, तुम अंगूर का जूस हो, अंगूर का जूस। तभी तो तुम्हारा नाम अंगूर ही है ना पगली। हट जाइए, हम कह रहे हैं ना, हमको आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। हम आपसे बात नहीं करेंगे, काहे कि आपने हमको हॉट किया है। वो हॉट नहीं हर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमको मक्खन मत लगाइए। अरे क्या कर रही हो पगली? इतना कह रही हो, शिमला जा तो रहे हैं। हम आपके साथ शिमला का, हम आपके साथ स्वेटरलैंड भी नहीं जाएंगे। स्वेटरलैंड नहीं पगली, स्विट्जरलैंड होता है। सही पकड़े हैं। अरे सुनो तो, अरे नहीं जाओगी ना पगली तो हम तुमको उठा के ले जाएंगे। हटिए, आप हमारा बोझा नहीं उठा सकते हैं, कमर टूट जाएगी। अरे काहे नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। नहीं उठा सकते बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो फिर ट्राई करने में क्या जाता है? आओ जरा उठा। देखिए देखिए, डोंट टच मी। वो टच मी होता पगली। सही पकड़े हैं। हटिए। हाँ, ट्रेन तो वक्त पे है ना। एकदम वक्त पे है पगली। हाँ, वहाँ जाके हमसे झगड़ा नहीं करना। नहीं पगली, गाने गाएंगे। मौसम पहाड़ों का। हाँ, टैक्सी बुलवा ली ना। हाँ बुलवा ली, सामने ही तो खड़ी है ना पगली। हाँ, चलो चलो। लेकिन तो भाभी बहुत जी को भी खुशी तो हो गाना रही। था ना। भाभी जी कहाँ है? अनीता जी। भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी तो एकदम सजी धजी सी लग रही है, लेकिन गुस्से में काहे लग रही है? भाभी जी माफ कीजिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे जी प्लीज, मेरा वैसे ही बहुत मूड खराब है। अब ये सब बातें आप मत करिए मुझसे आज। अनीता जी, का हुआ? काहे आप इतनी हंगरी हैं? हाँ, वो एंग्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। का हुआ? काहे इतने गुस्से में हैं? क्या बताऊं अंगूरी जी, विभू ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे आपका क्या भभूति जी तो हमारे अरमानों पर भी पानी फेरते रहते हैं। विभू आपके अरमानों पे कैसे पानी फेरता रहता है? आपकी मोहब्बत के अरमान भाभी जी, काश हम आपके जीवन में आए होते। बस भाभी जी है कुछ ऐसे अधूरे अरमान। कैसे अरमान? अनीता जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ अंगूरी जी, मैं आपके साथ शिमला चलने वाली थी, लेकिन विभू ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। देखिए, हम दोनों तो जा रहे हैं शिमला, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं, अब मेरा शिमला जाने का मन ही नहीं है। अरे चलिए ना भाभी जी, देखिए नहीं तो हम आपके बिना नहीं जाएंगे। हाँ? मतलब हम और अंगूरी आपके बिना नहीं जाएंगे। अनीता जी प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए ना, हमारा बहुत मन कर रहा है। और देखिए, हम टट्टू पर बैठेंगे और पूरी पहाड़ियों में घूमेंगे। चलिए ना प्लीज। चलिए ना भाभी जी, चलिए। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। अरे वाह, ये हुई ना बात। हाँ ठीक, बाबरपति जी को भी बुलाइए। नहीं छोड़िए। अगर आपके भरभूति जी जाएंगे ना तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर छोड़िए। हाँ ठीक बा, आप ही चलिए चलिए। ठीक है, आपका सामान दे भाभी जी। मैं लेकर आती जी। हाँ, जल्दी 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 रखिए। खोल बे, डिक्की खोल।
एटलीस्ट टेल मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। अनु मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? वो तो कहाँ जा कर रही हो अनु? मैं अनु तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो वैसे? शिमला जा रही हैं, आप जाइए गुड़िया के खेत में। लेकिन मैं भी तो जाने वाला था शिमला ना। नहीं आप नहीं आ रहे, बाय बाय भगवती जी। लेकिन मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? क्यों बेबू, शिमला में तो पानी बरस रहा है, पहाड़ खिसक जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो तुम यही रहो ना। लेकिन मैं सब करने को तैयार हूँ, आई डोंट माइंड। नो यू बी सेफ नाउ। नहीं बट लेट मी कम। क्या कर रहे हैं आप तिवारी? अपने घर का ख्याल रखिए। अनु मेरी बात सुनो अनु, बैठ, You can't do this चल, to me चल, यार। मैं खाऊंगा क्या अकेला? चल I'll be all alone। अनु मेरी बात तो सुनो, अनु लिसन टू मी, अनु लिसन टू मी, मेरी बात सुन अनु।